हेलो एवरीवन। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं कि कौन से वो 8 बेस्ट कोर्सेज है जो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं या फिर आप जब फाइनल ईयर में हैं तो आप कर सकते हैं, जो कि आपके सीवी को बूस्ट कर देगा, जिससे कि आपका प्लेसमेंट में जब कंपनीज आएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप डायरेक्ट हायर्ड हो जाए, रिप्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हम शुरू के 4 के बारे में बात कर चुके थे, जो कि था सीए, एमबीए इन फाइनेंस, सीएफए और सीपीए। ठीक। अब आज बात करेंगे सीआईएमए के बारे में, एसीसीए के बारे में और एफआरएम के बारे में। ठीक। सीएमए फिर कभी देखेंगे कि उतना पॉपुलर नहीं है और उतना वो खास भी नहीं है। अगर आप करना चाहे तो सीएमए कर सकते हैं। बाकी आज का मेन टॉपिक सीआईएमए, एसीसीए और एफआरएम के बीच में ही रहेगा। ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीआईएमए। ठीक। तो सीआईएमए का पहले तो फुल फॉर्म आप लोग समझ लो, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। ये ऑलमोस्ट सीए के टाइप ही होता है। ठीक। आप इसमें वर्ड्स भी देख सकते हैं, अकाउंटेंट। सीए और सीआईएमए का जॉब जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, जॉब प्रोफाइल भी सेम होता है, बट ये है सीए थोड़ा इंडिया के लेवल पे स्टैंडर्ड है। बट सीआईएमए अगर आप देखोगे तो ग्लोबली इसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, ना कि सीए को। ठीक है। वही एलिजिबिलिटी भी सेम है, जैसे आप सीए को 12th के बाद कर सकते हैं, वैसे ही सीआईएमए को भी 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन रहता है सेम, आपका 2 से 3 साल इसको आपको लग जाता है। और इसका जो फीस है वो आप अगर क्लियर करना चाहोगे पूरा कोर्स को, तो वो आपका 3 से 4 लाख जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेशन लेवल है 4, फिर ऑपरेशन लेवल, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, अलग अलग। ये इंडिया में फेमस इंस्टीट्यूशन है जो आपको इसका कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीआईएमए हो सकता है आप खुद से अगर पढ़ना चाहे तो थोड़ा टफ लगे, जैसे कि सीए लगता है, लोग इंस्टीट्यूशन जाते हैं उसका, तो वैसे आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फेमस इंस्टीट्यूशन है 5 जो आपको सीआईएमए का कोचिंग प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक। ठीक। अब आते हैं जॉब प्रोफाइल कि आप अगर सीआईए में कर ले तो कहाँ कहाँ आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक। लोग सीआईए में क्यों करें? कई लोग ऐसा इंटरेस्ट होता है कि जिसको सीए भी करना रहता है, सीए के बाद एमबीए भी करना रहता है, बट हो सकता है वो सीए थोड़ा टफ रहता है क्योंकि उसका पासिंग परसेंटेज कम होता है, तो वो वहीं पे हार मान ले। फिर एमबीए तो बात की बात है, मतलब वो तो और नहीं सोचेंगे। फिर एक बार सीए में ही फेल हो गए तो बोलेंगे क्या एमबीए करूँ। बट अगर आप चाहो तो सीआईए में कर सकते हो दोनों के बदले, क्योंकि दोनों जो है वो सीआईए में जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको बिजनेस से भी रिलेटेड चीज़ सिखाई जाएगी और अकाउंट से भी रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए एक बार पासिंग परसेंटेज देख ले, क्योंकि लोग को इसी से मॉरल बूस्ट होता है कि अगर मैं इसको एक बार स्टार्ट कर दूँ क्या चांस है कि मैं इसको पास कर लूँगा। लोग जानते हैं सीए को बहुत कम लोग पास करते हैं, फिर भी इतने ज़्यादा लोग उस पर ट्राई मारते हैं। ठीक है, क्योंकि सीए का पासिंग परसेंटेज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 10 से 20% के बीच में। वहीं की सीआईएमए जो है वो आपको 40 से 50% पासिंग रेट के साथ मिलता है। ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट है अपना एसीसीए, है ना। पहले तो इसका कॉस्ट देख लेते हैं और इसका ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी। इसका जो कोर्स का फीस है वो आपको करीब इसका भी 3 से 4 लाख के आसपास इसका कोर्स का फीस है। ये भी अकाउंट से रिलेटेड ही कोर्स है। जैसा कि आप सीए में जानते थे 3 लाख लगता था, वहीं एसीसीए में 3.5 लाख लगेगा। ये भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और सीए जो कि एक थोड़ा लिमिटेड सा हो जाता है इंडिया में। स्टार्टिंग सैलरी इसका आपको अगर एग्जैक्ट फिगर बोलूँ तो सीए का 7 लाख के आसपास मिल जाएगा, और वहीं एसीसीए का आपको 5.5 से 6 लाख के बीच में मिलेगा। पासिंग परसेंटेज ये गलत है, ये यहाँ आपको 10 से 20% है, और एसीसीए में भी 40 से 50% का आपका पासिंग रेट है। ठीक। इसका भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th के बाद है, 12th का भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एसीसीए का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड
सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ऑलमोस्ट जो CIA में है, CA है और ACCA, सब अकाउंट्स के ही कोर्स हैं। ये आप कहाँ कहाँ जॉब प्रोफाइल में इसमें आप बैठते हैं। अगर आप ACCA कर ले तो अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, ग्रुप अकाउंटेंट, रिस्क मैनेजर, फंड मैनेजर, बिजनेस एनालिटिक्स, ट्रेजरर, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ये सब जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले तो। और ये कुछ फेमस कंपनीज है जो आपको हायर करेगी। डेलॉइट सबसे फेमस है क्योंकि अगर आप एक MBA ग्रेजुएट हो तो आप जानते हो कि डेलॉइट हर एक ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में आता ही आता है, अगर थोड़ा अच्छा ढंग का कॉलेज है तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हायर कर रहा है अभी इंडिया में। इसमें भी आपको 12 से 13 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अब सबसे फेमस कोर्स में आते हैं, ये तो तीनों हो गया अकाउंटेंट के बारे में। अब आता है FRM आपका ये CFA से थोड़ा रिलेटेड लगेगा क्योंकि दोनों ही अपनी तरफ बेस्ट है, बट दोनों थोड़ा अलग फील्ड में आ जाते हैं। FRM जो आपका रिस्क मैनेज करेगा कंपनीज के लिए, वहीं CFA जो है वो फंड मैनेज करेगा कंपनी के लिए। ठीक है, दोनों अपने फील्ड में बेस्ट है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों टॉप लेवल के कोर्सेज हैं। ठीक है, विच इज़ बेटर, वही बोला है, तो कोई बेटर नहीं, दोनों बेस्ट हैं। CA ज़्यादा हार्ड है FRM से। ये सब वो क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली एक आदमी पूछता तो डायरेक्ट उसी के आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, FRM का भी पासिंग परसेंटेज 40 से 50% है, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप इसको एक बार ऑप्ट कर ले कि मैं करूँगा तो चांसेस ये हैं कि आप पास आउट होके ही लिख लेंगे। FRM में दो लेवल होते हैं। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। पहला लेवल का रजिस्ट्रेशन फीस होता है आपका करीब $650 और $400 उसका रजिस्ट्रेशन होता है और $650 उसका एग्ज़ाम का फ़ीस होता है। और सेकंड लेवल का फिर आपका $650 बस लगता है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इसका भी जो आपका कॉस्ट है वो आपको एग्ज़ाम का 1.5 से 2 लाख के आसपास पड़ जाएगा अगर आप कोचिंग भी लेते हैं तो। और FRM का ये अच्छा है कि इसमें ROI भी बेस्ट है। इसमें आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मीन्स जो आपका एवरेज सैलरी पैकेज मिलता है FRM को कंप्लीट करने के, दोनों लेवल कंप्लीट करने के बाद वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख। ये स्टार्टिंग पैकेज है। फिर आप एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा 2 से 3 साल, इसमें आपको 30 to 40% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा 3 साल में आराम से। ठीक है, तो FRM भी बेस्ट है अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड या रिस्क मैनेज करना चाहते हैं कंपनीज के लिए। तो अगर आप अकाउंट्स उतना आपको पसंद नहीं है तो आप FRM के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसमें FRM का यही है कि आपको फाइनल ईयर होना चाहिए ग्रेजुएशन के, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरे तरफ से यही एक बेस्ट कोर्स है अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं इंडिया में। तो खुद से भी रिसर्च कीजिए ये सब के बारे में, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सब इसमें सक्सीड हो और अच्छा खासा आपका CV बूस्ट हो के फर्स्ट टाइम में ही प्लेसमेंट मिल जाए। सो थैंक यू।